is great. It's the greatest. I'm grateful. नादिल शाह की दरगाह और ये पीर कलंदर नाम है इनका। लुक एट द स्काई, क्या व्यू है ब्रदर, स्काई तो देखो। अगले लोकेशन का नाम है आदिल शाह नादिर शाह का मकबरा, जो बुरहानपुर की सबसे ऐतिहासिक जगहों में से एक है। इस डायनेस्टी के फाउंडर यूसुफ आदिल शाह है, जिन्होंने बीजापुर स्टेट में कब्ज़ा किया था। यूसुफ और उनके बेटे इस्माइल दोनों ने अपना नाम आदिल खान रखा था, जिसका मीनिंग था चीफ। आदिल शाही सल्तनत हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल चुकी थी। आदिल शाह एक शिया मुस्लिम थे, जो कन्वर्ट होके बाद में सुन्नी मुस्लिम हुए। आदिल शाही सल्तनत का सबसे बड़ा राज बीजापुर कर्नाटका और दक्कन की तरफ था। आदिल शाही सल्तनत 1489 से लेकर 1686 तक के उनकी सल्तनत की हुकूमत चली। शिवाजी के पिता शाहजी ने आदिल शाही सल्तनत के साथ अक्खी ज़िंदगी उनकी खिदमत में काम किया था। मराठा एम्पायर के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत जंगें आदिल शाही सल्तनत के साथ की, मगर बहुत कोशिशों के बाद भी आदिल शाही सल्तनत ख़त्म करना काफ़ी मुश्किल था। एक वक्त आने पर आदिल शाह मुश्किलों में पड़ गए थे, क्योंकि एक तरफ मराठा साम्राज्य के राजा शिवाजी और दूसरी तरफ मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब दोनों तरफ से हमले हो रहे थे। सिकंदर आदिल शाह आखिरी आदिल शाही सुल्तान थे, जिन्होंने 14 साल हुकूमत आखिरी की थी और आखिर में 12 सितंबर 1686 को मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब ने बीजापुर सिटी पर कब्ज़ा कर लिया था और आदिल शाही सल्तनत को ख़त्म कर दिया था। चलिए अब हम अगले लोकेशन पे चलते हैं, जिसका नाम है श्री बड़ी संगत साहिब गुरुद्वारा। ये गुरुद्वारा गुरु नानक को डेडिकेटेड किया गया है। इस गुरुद्वारा का एंट्रेंस काफ़ी खूबसूरत दिखता है और अंदर से भी उतना ही खूबसूरत है। इसकी पूरी बनावट वाइट मार्बल से की गई है। गुरुद्वारा से निकलते ही हम सीधा मोती महल और आसिरगढ़ की तरफ बढ़ गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। माशाल्लाह नमाज हो गई हमारी जुम्मा की। ये रही मस्जिद पीछे और ये रहा मस्जिद के पीछे आसिरगढ़। आसिरगढ़ का किला दूर से ही काफ़ी खूबसूरत और बड़ा दिखता है और काफ़ी ऐतिहासिक भी। अभी हम जा रहे हैं मोती महल की तरफ, पहाड़ों के बीच में और आसिरगढ़ का किला। आसिरगढ़ के कुछ ही दूरी पर मोती महल है, जिसे आप साथ में घूम सकते हैं। मोती महल के आसपास कोई भी तरह की इमारतें नहीं हैं, सिर्फ अकेला मोती महल ही है वहाँ पर। चलिए अब हम अगले लोकेशन पे चलते हैं, जिसका नाम मोती महल है। शाहजहाँ ने अपनी बेगम मोती के लिए ये महल बनवाया था। मोती महल 2 माले का बनाया गया है। इसके नीचे का माला पत्थरों से बनाया गया है और ऊपर का ईंटों से। मोती महल भी दिखने में काफ़ी ऐतिहासिक दिखता है और ये अंदर से भी अच्छा खासा बड़ा है। इस कमरे के अंदर हमने जाने की कोशिश की तो अंदर काफ़ी ज़्यादा चिंगादड़ थे। इस महल के अंदर काफ़ी ज़्यादा खाँचे हैं, जिसके अंदर दिए रखे जाते थे और इसी रूम के अंदर मोती बेगम का मकबरा है। ये महल 400 साल पुराना है और इसके वीरान होने की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा चिंगादड़ है, जो आप वीडियो में देख सकते हैं।
निशानियां छोड़ दिया, जो आप वहां पहुंचकर देख सकते हैं। जब मैं मोती महल की सीढ़ियां चढ़ रहा था तो मुझे काउंटर स्ट्राइक की फीलिंग आ रही थी। You take the point. Go, go, go! Follow me. Roger that. Enemy spotted. Need backup. Get out of there, it's gonna blow! Okay, let's go. Counter-terrorists win. लोग मोती महल से निकल चुके हैं आसिरगढ़ की तरफ। आसिरगढ़ का पहाड़ आप बाइक के ज़रिए बहुत ही आसानी से ऊपर पहुंच सकते हैं। इसका दूसरा रास्ता सीढ़ियों से भी है, जिसके 7 दरवाजे गुजरने पड़ते हैं। आसिरगढ़ के किले को डेक्कन का दरवाज़ा भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय में डेक्कन की तरफ दाखिल होने का रास्ता सिर्फ आसिरगढ़ की तरफ से ही था। इसकी आसपास की दीवारें दिखने में काफ़ी खूबसूरत दिखती है, जो 600 साल पुरानी है, जो अभी भी कायम है। ओके, तो ये जगह है जहाँ पे सिपाही लोग अपने घोड़े रखते थे। घोड़ों का अस्तबल है पूरा, जो कि आपको देखने से कुछ समझ में आ रहा होगा। चारों तरफ दीवार है, बीच में जगह है और एक गेट है। और गेट की बनावट देखिए आप। 400 साल पुराना दरवाजा देखो कैसे लकड़ी देखो आज तक इतनी मजबूत है। ओके सो गाइज, ये पानी का ड्रेनेज है यहाँ साइड से। अंदर से जो मेन ड्रेनेज सिस्टम पानी वगैरह स्टोर होता है ना, हर जगह नालियाँ बनाई हुई। ऊपर भी 2 तालाब है, एक मामा भांजे का तालाब है। अपन चलेंगे उस जगह पे। पानी यहाँ से ड्रेन होके पूरा स्टोर होके नीचे आगे अपन बताएंगे। अभी स्टोर होल है, उसमें फिर नीचे गढ़ में जमा होता है, और वहाँ से फिर वो रिसाइकल करके वापस ऊपर लाते थे। ओके सो गाइस, मालूम तो नहीं पड़ रहा है क्या है, लेकिन यहाँ इधर बीच में एक कुआं है।
और यहाँ पे बहुत स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा ही चिंगादड़ों की आवाज़ भी सुन सकते आप। बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही है वहाँ से, चिंगादड़ बहुत है उधर। अरे तो वही तो हम लोग ऊपर थे ना, ऊपर साइड पे थे मतलब हम लोग। ओके सो ये अंदर का साइड है। अंदर का लेना तो टॉर्च मार। चलो टॉर्च मारते, लेट्स गो। बहुत चिंगादड़ है, बहुत स्मेल आ रही है। राइट में बीच में नहीं है। ये देख, माँ कसम दिख रही आगे, आगे दिख रही सबकी। उधर दिखा, उधर लेफ्ट में। लेफ्ट में देख, इधर देख। ये देख, आगे देख, अरे देखा देखा। ये देख। एंड तक मारो ना। चुप हो जा, खाली इसकी साउंड रिकॉर्ड। अबे एंड तक के है बे। इधर इधर इधर। ये पेड़ जिसे सब देखा गवाह। चलिए अब हम अगले लोकेशन पे चलते हैं, जिसका नाम है आसिरगढ़ फोर्ट। आसिरगढ़ का किला आसा अहिर राजा द्वारा बनाया गया था। आसिरगढ़ का किला 15वीं सदी में बनाया गया था। आसा अहिर की मौत नासिर खान द्वारा की गई थी, जो खानदेशी सल्तनत के थे। मुग़ल एम्परर अकबर और उनके भाई दानियल दोनों ने बुरहानपुर पर हमला कर दिया था और बाद में आसिरगढ़ फोर्ट को कैप्चर कर लिया था 17 जनवरी 1601 को। हज़रत औरंगज़ेब ने भी आसिरगढ़ फोर्ट पर काफ़ी सालों तक हुकूमत की थी। और ये जो दरवाज़ा आपको दिख रहा है, यहीं इमाम नमाज पढ़ाते थे। अहिर सल्तनत, फारूकी सल्तनत, मुग़ल सल्तनत, मराठा सल्तनत और ब्रिटिश सल्तनत तक आसिरगढ़ फोर्ट पर हुकूमतें चली है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, जुम्मा मस्जिद की तरह ही इस मस्जिद को बनाया गया है, जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था। मस्जिद के बाहर से आसिरगढ़ का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। इस आसिरगढ़ फोर्ट में सिर्फ मस्जिद ही नहीं बल्कि गुप्तेश्वर महादेव मंदिर भी है। और बुरहानपुर के लोगों द्वारा कहा जाता है कि अश्वत्थामा रोज़ सुबह आकर मंदिर में फूल रख कर जाते हैं। आसिरगढ़ किले के अंदर ब्रिटिश द्वारा भी कुछ चीज़ें बनाई गई है और उन लोगों की कब्रें भी इसी में हैं। वक्त की कमी होने की वजह से हम आसिरगढ़ फोर्ट को पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाए, मगर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम आसिरगढ़ के ऊपर डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे, जिसके लिए आप तैयार रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। से व्लॉग बनाना। टेंडवे भी है ऊपर।
अगली वीडियो में हम बुरहानपुर जलेबी और कुंडी भंडारा और बोरियों की दरगाह कवर करेंगे, जो आने वाली वीडियो में आपको देखने मिलेगा। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।